छोटे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है कोरोना। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोविड-19 के 260 केस लगभग दर्ज हो चुके हैं। इनमें से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में नए मामले नजर आए हैं। इसके बाद से ही हर तरफ कोरोना को लेकर फिर से चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है। छोटे बच्चों के लिए कोरोना काफी खतरनाक है। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पहले से ही थोड़ी कमजोर होती है, जिससे किसी भी संक्रमण का असर जल्दी और गहरा हो सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को कोरोना में गंभीर लक्षण जैसे सांस की तकलीफ, तेज बुखार और निमोनिया हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कोरोना का सीधा असर बच्चे पर देखने को मिलता है। इसके कारण समय से पहले डिलीवरी, कम वजन का बच्चा या कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात है। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फेलिक्स हॉस्पिटल। कोरोना वापस फिर से आना शुरू हो रहा है। कोरोना एक बार हमने पहले भी वी हैव टेकन केयर ऑफ द कोरोना। कुछ नया नहीं करना है, कोई नई चीज नहीं करनी है, सिर्फ आपको कुछ सिम्टम्स का ध्यान रखना है। स्पेशली बच्चों में बहुत तेज बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रैशेज आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, टेस्ट सेंसेशन उसका चला गया है। ये कुछ ऐसी चीजें, घर में किसी से कांटेक्ट है, आप किसी ऐसी जगह मिल के आए हो जहाँ पे कि किसी को कोविड था या किसी को खांसी जुकाम था, इस तरीके की सिम्टम्स अगर रहते हैं तो ये कोविड हो सकता है। कोविड हमेशा सीरियस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम द कोविड इज अ नॉर्मल थिंग। एक हल्के फुल्के वायरल की तरह ही वो आपको छू के निकल जाएगा। लेकिन अधिक कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में कोविड मैनिफेस्टेशन बहुत सीवियर दे सकता है। सीवियर किस तरीके की चीजें? सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कई बार कुछ और हायर मशीन्स के यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल में जिसके लिए एडमिशन करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली बच्चों में थोड़ा कम होता है, एडल्ट्स के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कम होता है। लेकिन जब बच्चों को होता है तो उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज स्पेशली किस तरीके के बच्चों में नहीं करना चाहिए? जिन बच्चों को पहले से ही थोड़ी दिक्कत रही है, जिन बच्चों का वजन बहुत कम है, या जो बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हैं, या जो बच्चे जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, या वो बच्चे जिनको किसी तरीके के कैंसर पहले रहे हैं और ट्रीटमेंट पे हैं, उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको की बहुत लंबी दवाइयां चलती हैं, लंबी एंटी एपिलेप्टिक्स पे, लंबे स्टेरॉइड पे हैं, इस तरीके के बच्चों को जल्दी चेक करना चाहिए। इस केसेस में जब बच्चे क्लिनिक में आते हैं तो उनका एक्सरे कराया जाता है, उनके वाइटल्स देखे जाते हैं किस तरीके की हैं। अधिकतर केस में बच्चों को भी हमें हॉस्पिटल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में जिन बच्चों को रखने की जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको पहले से ही बताई है। अगर अस्पताल में भर्ती रहना भी पड़ जाता है तो आप घबराएं नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों में सही ट्रीटमेंट के साथ बच्चे ठीक होके जाते हैं। अगर अधिकतर बच्चों का इलाज ओपीडी बेसिस पे ही संभव है। ओपीडी बेसिस पे कहने का मतलब बहुत मिनिमल सी मेडिकेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जिसको बुखार आ रहा है बुखार की दवाई देनी है, जिसको डिहाइड्रेशन है हाइड्रेशन उसका ठीक करना है। ये हाइड्रेशन ठीक करने के लिए अलग अलग एजेस के बच्चों में अलग अलग चीजें हम प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी ORS, नॉर्मल इलेक्ट्रॉल, ठीक है, हल्का फुल्का छाछ, इस टाइप की चीजें आप दे सकते हैं अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है। यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। सांस में लेने में सांस बढ़ तो नहीं रही है, सबकॉस्टल रिट्रैक्शन मतलब पसलियां तो नहीं धंस रही हैं, बच्चे का बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी आपको लगता है कोई सस्पिशियस चीज होती है, आइए और अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से मुलाकात करिए, इन सब चीजों को डिस्कस करिए, ठीक है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, साथ में चीजों का ध्यान रखिए, हाथ बार बार साबुन से साफ करिए, मास्क पहनिए। छोटे बच्चों को मास्क पहनाने में दिक्कत होती है हमेशा, तो आप फेस शील्ड भी उनको थोड़ा बड़ा पहना सकते हैं, लेके उनको बाहर कम निकलिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा आप कर सकते हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए या सैनिटाइजर से हाथ धोने चाहिए। अननेसेसरी कहीं विजिट करने से बचना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। प्लस किसी बच्चे को अगर खांसी जुकाम बुखार दस्त
इस तरीके की समस्याएं रहती हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से जाके मुलाकात करनी चाहिए और अगर वो सलाह देते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये सोशल अवेयरनेस की भी चीज़ है। कुछ समय बाद कोरोना जो है वापस चला जाएगा, लेकिन जब तक ये रहता है इसके फैलाव में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, इसके फैलने से रोकने में भी हमें हेल्प करनी है। खासकर किशोरों में या एडोलेसेंट एज में MIS-C नाम की चीज़ आती है। MIS-C इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड। ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों के एंड ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, मस्तिष्क हो गया, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा सिवियर मैनिफेस्टेशन आने का चांस रहता है, मतलब बच्चे ज़्यादा सिक हो जाते हैं। ये सिकनेस कई बार ICU एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली सही ट्रीटमेंट के साथ इस तरीके के बच्चे जल्दी इंप्रूव कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें मेंटेन रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन रखें, लोगों से अननेसेसरी घूमना फिरना ना करें। कुछ समय की बात है, इस समय के बाद कोविड जिस तरीके से पिछली बार चला गया था इस बार भी चला जाएगा, लेकिन हाँ, जब तक ये रहेगा तब तक हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।